नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक है बहुत चर्चित रहता है, बहुत चर्चा रहती है इस टॉपिक पे, उस पर बात करूंगा। शॉर्ट में बात करूंगा, ज़्यादा लंबी बात को नहीं खींचूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइंड रीडिंग क्या है। माइंड रीडिंग के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। और आजकल तो देखो हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो अभी इस बात पे मैं बात नहीं करूँगा, चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन हकीकत में मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि माइंड रीडिंग है क्या एक्चुअल में। दोस्तों माइंड रीडिंग वही कर सकता है जो साइकोलॉजी की अंतिम से अंतिम गहराई छू रहा हो। ठीक है, माइंड रीडिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि आप दूसरा क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, आप उसको देख के ही बता दोगे। लेकिन उसके लिए आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, आपकी आत्मा जागी हुई होनी चाहिए और बहुत गहराई में होना चाहिए आपको। और तभी आप ठीक से उसकी एनालिसिस कर सकते हो पूरी परफेक्ट तरीके से। उसके लिए सबसे पहले आपको पूर्ण वर्तमान में आना पड़ेगा। पूर्ण वर्तमान में आए बिना जो भी बोलता है कि मैं माइंड रीडिंग कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं देख लेता हूँ, वो झूठ बोलता है। और माइंड रीडिंग से जो इंसान पूर्ण वर्तमान में होता है, नीचे गहराई में जी रहा होता है नाभि के पास, वही माइंड रीडिंग करके हर इंसान का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों बता सकता है। भूत भविष्य वर्तमान का वो तो पूरी दुनिया का भविष्य बता सकता है, पूरी दुनिया का वर्तमान भूत भविष्य सब बता सकता है, दिन और तारीख के साथ लिख के दे सकता है। माइंड रीडिंग क्या चीज़ है उसके सामने। तो माइंड रीडिंग तो बहुत छोटी चीज़ हो गई जो इंसान नाभि के निकट जी रहा है। माइंड रीडिंग भी यहीं से शुरू होती है। आप माइंड रीडिंग भी सबको देख के, चेहरे देख के, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी इंसान से आप मिलते हो, बात करते हो, आप उसको देख के तुरंत पहचान लोगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। उससे आपका कोई भी, कभी भी आपको कोई खतरा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब आप इस लेवल की कॉन्शियसनेस पे जी रहे हो तो आप किसी भी गलत आदमी के हाथों फंस ही नहीं सकते। ठीक है, और जो भी आजकल लोग भ्रम फैला रहे हैं, इल्यूजन फैला रहे हैं कि माइंड रीडिंग, जो हाथ की सफाई करते हैं, जादू करते हैं या हाथ की सफाई करते हैं, या बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं ऐसे जो माइंड रीडिंग बताते हैं कि मन में नंबर सोच लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये माइंड रीडिंग नहीं होती, ये हाथ की सफाई होती है। ठीक है, ये गणित होता है जो वो बोल देते हैं। गणित मतलब मैथमेटिक्स होती है, जिसको कैलकुलेशन करके वो ऐसा ऐसा करते हैं, उसका परिणाम वही आना होता है। इसको माइंड रीडिंग नहीं कहते। माइंड रीडिंग तो स्टार्टिंग कॉन्शियसनेस लेवल से होती है। जो इंसान सुपर कॉन्शियस माइंड में जीने लगता है, यानी कि यहाँ पे जीने लगता है, मैं सब बता चुका हूँ, वहाँ से माइंड रीडिंग का स्टार्टिंग होती है। तो जैसे जैसे आपकी कॉन्शियस लेवल बढ़ता है, आप उस तरीके से लोगों के बारे में जान सकते हो। जैसे जैसे आप गहराई करते करते नाभि पे आते हो, आप एक परफेक्ट एनालिसिस कर सकते हो माइंड रीडिंग की। क्या, पूरी दुनिया के भविष्य की, अपने भविष्य की, दूसरे की भी बदल भी सकते हो। तो माइंड रीडिंग तो उसके सामने बहुत चुटकियों का खेल है। लेकिन शुरुआत सुपर कॉन्शियस माइंड से होती है, जो पूर्ण तरीके से, जिसका 80% सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। ठीक है, तो ये तो हो गई ये बात। तो जो भी आपको भ्रम में रखता है, बताता है कि मैं माइंड रीडिंग करता हूँ, माइंड रीडिंग ये होती है कि किसके फ़ोन में क्या नंबर आ गए और मैंने फ़ोन का बता दिया, या कोई भी हाथ की सफाई आपको बता रहा है, माइंड रीडिंग इतना आसान नहीं है। जो इंसान साइकोलॉजी में गहरा उतरता है, गहरा उतर जाता है और गहरा उतरता है, वही ये सब कर सकता है। तो इतना छोटा मत बनाओ इस चीज़ को, ये बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, और लोग भ्रम क्या फैला रहे हैं, माइंड रीडिंग के नाम पे लोगों को पता होता है नहीं, कुछ उल्टी सीधे किताबें पढ़ते रहते हैं, तंत्र मंत्र विद्या पढ़ते रहते हैं, पता कुछ है नहीं। ये सब बुद्धि के व्यक्तित्व है, ये सब ब्रेन से लोगों ने लिखा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग इतना सा भी नहीं जानते हैं इस चीज के बारे में। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी गहरी अदृश्य जगत की बात है। ये अदृश्य की शक्तियां हैं। अदृश्य जो देख लेता है, जो नीचे नाभि के निकट रहता है, जो निर्विचार मनोदशा में होता है, वही ये सब चीज देख सकता है। ठीक है, तो इन भ्रमित मतों, इन सब किताबों के चक्कर में लोग क्या कह रहे हैं, ये यार अंतिम लेवल की कॉन्शियसनेस का खेल है, इसको इतना छोटा मत बनाओ। तो दोस्तों ठीक है, जानो सच्चाई क्या है। बाय।